जो सत्य सामने आने दीजिए। कैमरे की नजर में तो वही नजर आएगा जो सामने होगा। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध क्यों किया गया? हाँ, देखिए, अदालत का फैसला है, अदालत फैसला कर सकती है और उसको मानना हमारा काम है, ठीक है। लेकिन अदालत का जो फैसला है, क्या वो कानून, जो आज देश का कानून है, जो संविधान है, उसके तहत है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उसको हम चैलेंज किया हाई कोर्ट में, इसीलिए आज उसको हम चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो वहां से भी याचिका खारिज हुई। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि साहब इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका मतलब ये है, मुझे बोलने का मौका दें, मुझे बोलने का मौका दें महाराज। हाँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो सही हो रहा है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ही विल कम टू नो कि वो हो क्या रहा है, वो जानेगा, उसके बाद कुछ फैसला देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो निचली अदालत है वो सही फैसला है। आप अभी देख लीजिए मथुरा वाले मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने सिंपली वो कहा ये काम जो है डिस्ट्रिक्ट जज को भी करना चाहिए था ज्ञानवापी वाले मामले में। तो यहाँ पर जज जो है, जो ज्ञानवापी वाले मामले, आउट अगेंस्ट द लॉ जाकर के ये काम हुआ है। जब आप ये बात करते हैं कि अगेंस्ट द लॉ जाकर ये काम हुआ, आप यहाँ पर कटघरे में पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को खड़ा कर देते हैं। पूरी नहीं, हम उस नहीं, जज के सर, फैसले आप को मुझे खड़ा कर ये रहे हैं। बताइए कि पहले जब आदेश दिया था इस सर्वे का, तो फिर क्यों ये कहा गया कि साहब बैरिकेडिंग के अंदर नहीं आने देंगे, रेड जोन में नहीं आने देंगे, नहीं तहखाने में तो हम नहीं जाने देंगे। मैंने आपको पहले कहा सर, सारी आपत्तियों को दरकिनार करके आखिरकार अदालत को साफ साफ दोबारा आदेश देना पड़ा ना। इससे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हुआ तो वो देरी हुई सर, मामला डिले हुआ। तो इसीलिए तो मुस्लिम पक्ष से ये सवाल पूछा जाता है ना कि आप क्यों मामलों को लटकाना चाहते हैं? आपको किस बात का डर है? आप क्यों सच सामने देखिए, इसलिए लटकाना चाहते हैं कि सच्चाई सामने ना आ जाए, सत्य सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर सत्य सामने आ जाएगा तो इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, हालांकि फैक्ट्स नहीं है। मैं विशंबरनाथ पांडे जी हैं, इतने बड़े देश के हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ था वहां पर। लेकिन मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि वो सच है। आज 300 साल या 400 साल पहले जो है वहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। तो क्या आप क्या चाहते हैं, वापस मस्जिद तोड़ करके वहां 400 साल के बाद मंदिर बनाएं? ये बेचारा भारतवासी, अब ये निर्धारित हम सबको करना है इनमें से कौन अपने आप को भारतवासी मानते हैं। ये बेचारा भारतवासी जिसने केवल संघर्ष करना सीखा, अगर उस भारतवासी को बार बार ये बताया गया कि अगर आपको आपकी जगह पर ही आस्था प्रकट करने का मौका दिया तो इससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी, चाहे वो नवाब लखनऊ के रहे हों, चाहे वो मुगल का साम्राज्य रहा हो, तब भी इस बात को बार बार उठाया जाता था कि अगर आपने इस बात को उठाया कि मैं मंदिर में जाना चाहता हूं तो इससे मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा। मुस्लिम समाज भारतवासी है तो मुझे लगता है वो हमारे साथ खड़ा होगा और कहेगा कि जो अत्याचार आपके ऊपर हुए हैं उस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं। और ये सच्चाई उजागर होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ हुआ क्या था, वहाँ हुआ क्या था। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, मैं आपसे एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूं, जो सवाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहां पर उठाया गया है। और अगर आपको उस सवाल का संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया सर, तो मैं आपको बता देती हूं। दरअसल इस देश में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अभी तक जो सर्वे का काम हो रहा है, उस सर्वे के काम से कानून के जानकार ये कहते हैं कि ये जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, सर्वे के काम से इसका उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन इस कानून का मतलब यह है कि 1947 में जिस भी धार्मिक स्थल की जैसी पहचान थी उसको वैसे ही रखना होगा, उसको बदला नहीं जा सकता। तो अब अगर काशी के अंदर दावा यह किया जा रहा है कि साहब मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया, तो क्योंकि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर आगे अदालत तो कुछ कर नहीं पाएगी सर, क्योंकि कानून बना हुआ है। इसलिए सवाल आपसे है कि फिर आगे क्या होगा? सच्चाई जानने का अधिकार तो हम सबके पास है। बस सिर्फ सच जानने मैं एक सेकंड हाँ। सच्चाई जानने का अधिकार सबके पास है। मेरी सड़क भी मस्जिद बनी हुई है, मेरे घर के बाहर आके देखिए, मेरी सड़क भी मस्जिद बनी है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि आप सड़क पे बैठ के नमाज पढ़िए। जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत अलग कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति होती रही, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ आई, सहूलत की राजनीति इसलिए चली क्योंकि सबने सोचा कि जो पहले से होता आ रहा है उसके हिसाब से सत्ता बेहतर चलती चली जा रही थी। हम धारा के विपरीत क्यों भये, क्यों जानकारी दें, क्यों इस बात को उजागर होने दें कि इस देश के अंदर किस किस जगह पर मंदिर को जोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अरे इस तो मस्जिद का नाम ही ज्ञानवापी है। सोचिए, ज्ञानवापी है, जिसमें ये बात
खुद बताई गई कि जो उसकी दीवारें हैं, जो उसके पिलर हैं, वो मंदिर ही हैं। उसके अंदर सुनिए सुनिए, नहीं मैं सवाल समझ गया आपका सवाल समझ गया। जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। ये जवाब तो देश की जनता निर्धारित करेगी, ये हम निर्धारित नहीं करेंगे, और ये कोर्ट निर्धारित करेगा। ये कोर्ट सर इस कानून को बदल कर ही निकल सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात को, कि कम से कम जो हमारी आस्था की संस्था जगहें हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो राम मंदिर जैसे आपने देखा उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये उजागर होना बहुत जरूरी है कि ये लोग किसका पक्ष, क्योंकि अब ये लड़ाई लड़, एक सेकंड, नहीं रोमाना जी, एक सेकंड, 10 सेकंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के मामले को ही अलग किया गया था। बाकी देश के अंदर जितने और धार्मिक स्थल हैं उन सब पर यह कानून लागू था कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल की जो पहचान है, मतलब 1947 में अगर कोई मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। उस पर दूसरा पक्ष कोई अपने धार्मिक स्थल के तौर पर क्लेम करके उसके चरित्र को बदला नहीं जा सकता। रोमाना जी, ये दो बार, ये आपने 2 बार कोट कर दिया, इसने आपने 2 बार इस बात को कोट कर दिया। कम से कम मुझे एक चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, अब हम कोर्ट में नहीं खड़े हैं। बिल्कुल, एक मिनट, मैं चाह रही हूं उस बात के लच्छेदार बातें करके बहकाया ना जाए ना। मेरा दर्शक जो अपना समय दे रहा है इस शो में, आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता है तो उसको जवाब मिले। अरे नहीं बहकेंगे, ये नहीं बहकेंगे, मुगल कोर्ट में नहीं खड़े हैं। हाँ। ये मुगल कोर्ट में नहीं खड़े हैं, एबीपी पे खड़े हैं, स्वतंत्र भारत के अंदर खड़े हैं। इनको जानने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। कोर्ट के जो निर्णय आ रहे हैं, कोर्ट की जो कार्रवाई हो रही है, जो सर्वे हो रहे हैं, उसमें है क्या ये पता ना चलना चाहिए इनको। मैं बोलता हूं किसकी वर्शिप है, कौन वहां पे आस्था प्रकट करता है, वो अभी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है हुआ क्या था। हाँ। ये जानकारी, हमारे देश में इतिहासकार क्यों होते हैं? हाँ। हम इतिहास क्यों लिखते हैं? हाँ। क्यों मैनिपुलेट करते हैं? अगर सच्चाई उजागर हो रही है, हो सकता है इतिहास बदल जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।